प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथ धारी कै सनाथ की नो हम। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नबीनो है। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोकू भारी, इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न भूलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधे तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी, जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस हैं बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करें आहारी, जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं वार वार बंदन करूं, श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सो ही भरूं। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने। मथ निज हृदय सिंधु बर बार, भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे। कर गही सकल समारे कारज, श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने। श्यामा श्याम सहायक और, नमो नमो श्री वृंदावन चंद। नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पेवत मकरंद। श्री स्वामी जी की कृपा से स्वामी जी महाराज की रस उपासना करने वाले रसिक जनन ने अभी तक स्वामी जी द्वारा रचित केलीमाल जी के
33वें पद की पहली लाइन के और दूसरी लाइन के कछु भावन को श्रवण किया। स्वामी जी की केलीमाल भी अटपटी, स्वामी जी की रचना भी अटपटी। स्वामी जी की रचना कोई कवि की रचना नहीं है भैया। अब जैसे यही पद को आप देख लो, अद्भुत गति उपजत नृत्यत दो मंडल कुंवर किशोरी। एक पद है, तुम जस कोट ब्रह्मांड विराजे राधे, अब या में कितने से अक्षर हैं, या हमारो दान मारो इन रात बेज बेज जात, या में कितने अक्षर हैं। वाय देखियो जोबन रंग रंगीली, सोने से गाठ ढरारे नैना कंठ पोत मकतूली। और बहुत बड़ी आगे की लाइन देखो, अंग अंग अनंग झलकत सोहत कानन बीरे, शोभा देखती बने जौन में जौन सी फूली। और बहुत बड़ी लाइन वाय देखो, तन सुख सारी लाही अंगिया, अतलस अतरौटा छवि चार चार चूरी, पहुँचनी पहुँची खमक बनी नक फूल, जेब मुख बीरा चौका कौंदे संभ्रम भूली। तो ये कैसी अटपटी वाणी है, या कोई गवैया कहा गा सकेगो। और स्वामी जी महाराज की रसरीति के उपासक और इनको सबन को राग रागनी में ढार के और या रस को आस्वादन कर रहे हैं। तो ये स्वामी जी की अटपटी वाणी सब तरह से अटपटी है। इनके जो प्रिया प्रीतम की वाणी है उनकी भी अटपटी वाणी है। कहते आज अटपटे से हरी, लटपटी पाग अटपटे से बंद, अटपटी पाग देखो। कहो ये का की बेटी कह दो कुंवर को नाव, हमारो दान मारो इन छिपे ना छिपाए, मानो कृष्ण बोली। ये सब कैसी अटपटी वाणी है ये। और इन शब्दन को सुनकर अच्छे अच्छे उपासकन के भीतर भी भैया ब्राह्मण की भीड़ लग जाए। और ये ब्राह्मण की भीड़ तो स्वामी जी की कृपा से ही जानो संभव है। सबके हृदय पे ये ब्राह्मण की भीड़ नहीं जा सके। शब्द ही या प्रकार के हैं। याई हमारे स्वामी जी की जो वाणी है ये अटपटी है। यह वाणी ते काऊ वाणी को मेल नहीं है भैया। ये अपने में बिल्कुल स्वामी जी की रस उपासना, स्वामी जी की वाणी, स्वामी जी की रहनी, स्वामी जी की कहनी, स्वामी जी की उदारता, स्वामी जी की क्षमता, स्वामी जी की ममता, स्वामी जी की समता, स्वामी जी की प्रत्येक बात कोई ते भी मेल खावे वाली नहीं है। हम लोग उपमा देके केवल एक अपने मन को समझा रहे हैं, वरना ये रस रीति के मालिक ये सब भैया ये कहवे के नहीं है, ये केवल समझवे के हैं। ये तो हृदय में पीवे की रस रीति है कि गूंगो गुर मुँह मूंदे खाए, जान जाकी जीव मिठाई। हमारे यहाँ के शब्दन को सुन के और लोग अपने को आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो भैया या की नर्सरी है। स्वामी जी की तो रस रीति के जितने भी रसिक अनन्य उपासक भय हैं, उनकी एक ते एक बानी रससानी सबे अधिक, एक ते एक स्वामी जी के घर में स्वामी जी की रस रीति के गायबे बारे ऐसे ऐसे भय हैं जिनकी वाणी अद्वितीय वाणी है। तभी तो महाराज रस को प्रमाण देवे के काजे, नित्य विहार के प्रसंग को सुनावे के काजे स्वामी जी और स्वामी जी के जनन की, स्वामी जी के अनुयायी रसिकानंद जनन की वाणी को ही प्रमाण देवे हैं। नित्य विहार शुद्ध करवे के काजे इनके अलावा कोई प्रमाण काऊ पे है ही ना। तो यहाँ अटपटी वाणी सकल सुधंग
स्वामिनी के सर्वांग को अर्थात कटी को प्रीतम अपने कर कमल पे भर रहे हैं। अंग भरी भोरी, भोरी मानी प्रिया जी। पिय नृत्त श्री बिहारी जी महाराज नृत्य कर रहे हैं। काय को नृत्य है? श्री बिहारी दास जी महाराज को पद है यहाँ, रास मंडल मधि नृत्य दो। अभी आपने देखो मंडल कौन है? इन दोनों के रास मंडल सहचरी को हृदय है और प्रीतम को रास मंडल प्रिया जी को वक्षस्थल है। विमल भूमि ये जो रास मंडल है, ये जो रास मंडल की भूमि है, ये भैया ये हर प्रकार से इनके मल में थुन कछु नाही, ये भूमि अत्यंत ही विमल है, मल रहित है, विकार रहित है। या की गहराई में जाओ भैया, भगवत रसिक के हृदय अवनी पर, हृदय कहो, अवनी कहो, भूमि कहो, ये इनकी रास मंडल की जो भूमि है अर्थात सहचरी को जो हृदय है वो बिल्कुल विमल है, जहाँ में काउ भी प्रकार के अपने सुख की दंपति के सुख में सुखी, अप सुख गंध न ले, जहाँ अपने सुख की चाहना नहीं है। ये सब चीज तो बहुत पहले रह गई भैया, हृदय को शुद्ध करना ये तो पहले रह गए हो। अब या सुरति सुख विलास को निहार के सहचरी के हृदय में भैया काउ भी प्रकार की अपने सुख की चाहना नहीं है। तो विमल भूमि, विमल द्रुम, द्रुम माने श्री बिहारी जी महाराज, इनके मल में थुन कछु नाही, इनके माने इन दोनों के। तो विमल भूमि, विमल द्रुम दल, नित्य निरंतर आलसना सो। ये जो रास है रहो है सुरति रस को, ये महाराज निरंतर है रहो है। जुग बिहार जुग जुग नयो, या को भयो न कबहू अंत। हरिदासी की गोद में, कहूँ याते गोद कह दो, कहूँ याते हृदय कमल मध्य सुख सेज कह दो। यही मारा तो स्वामी जी की यटपटी वाणी है। तो यहाँ भगवत रसिक हृदय अवनी पर, बिलसत सहज सुभा। तो ये कह रहे हैं सकल सुधंग अंग भरी भोरी, पिय नृत्त। श्री बिहारी जी महाराज जो नृत्य कर रहे हैं, काय को नृत्य है? सुरति को नृत्य है ये। पिय नृत्त मुस्कानी मुख मोरी, और स्वामिनी मुख मोर के धर ध्यान गही मुख मोर बैठी। नेत्रन में हंसी, होठन में हंसी, नैनन हंसी धर पीव चित ये, फिर पीव गए अकुलाए के। कहो सामने मुख फेर के हल्की सी नेत्रन में हंस जाए हैं, और कबू स्वामी मुख मोड़ के हंस जाए हैं। और जा समय स्वामी नेत्र फेरे और जा समय स्वामी मुख फेरे,
तो प्रीतम तो और ज़्यादा अकुला जाए हैं, क्योंकि वे तो ऐसा विहार चाहें कि नेत्रं ते नेत्र मिले और स्वामी अधरन ते अधर पान कराती रही आओ। ऐसी अगाध रस रीति है भैया को वर्णन करते करते मार्ग ही भूल जाए हैं। तो पिय नृतत मुस्कन मुख मोरी, स्वामी मुख को मोर के मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। परिरंभन रस रोरी, एक तो भैया आलिंगन हो गए है। आलिंगन तो आप जानो ही हो, एक चुम्बन हो गए है, और ये परिरंभन, ये जो परिरंभन है ये जंघा ते जंघा जुरी भई है, नाभि ते नाभि जुरी भई है, कटी ते कटी, और ये दोनों प्रत्यंग बाह में बाह कसी भई है। या समय की जो सुख बिलसबे की जो स्थिति है वाते हमारे यहाँ परिरंभन कहे हैं। परिरंभन रस रोरी, दोनों बिहार में इतने मगन भये हैं कि इन्हें अब नए को सुधी नहीं है। स्वामी प्रीतम की रुचि के अनुसार उन्हें सुख परोस रही हैं और प्रीतम स्वामिनी की रुचि के अनुसार बिलस रहे हैं। यहाँ दोनों एकम एक स्थिति में एक है गए हैं, जैसे चीनी पानी मिलकर एक है जाए और जल में तरंग और तरंग में जल एक है जाए। ठीक ऐसे ही ये रस में इतने मगन हैं, वाते हमारे यहाँ रोरी कहे हैं। अब आप ये कहोगे कि आप आपको शब्दकोश में जाकर देखोगे तो भैया वो तो ये कहेगा कि रोरी तो भैया वो तिलक जो चामरन के संग लगा में बातें रोरी कहें। हमारे ठाकुर जी आपको कितनी बार यह बात को समझा रहे हैं कि स्वामी जी की रस रीति के एक एक शब्द वो स्वामी जी की कृपा कोश से ही आपको समझ में आ सके हैं। यहाँ की गति मति बुद्धि विवेक वहाँ रस रीति में प्रवेश नहीं कर सके हैं। जब यहाँ को रास ही अलग है और यहाँ सुधंग की भाषा अलग है। कायते हमारे यहाँ लाग कहें, कायते हमारे यहाँ डांट कहें, कायते हमारे यहाँ तांडव लासी कहें। ये सारी गहराई भैया, कायते हमारे यहाँ थे कहें, कायते हमारे यहाँ नूपुर कहें, कायते हमारे यहाँ रब कहें, कायते हमारे यहाँ झुनकार कहें, कायते हमारे यहाँ मुरली कहें। सुंधुन मुरली बन बाजे हरि रास रचो, कैसी कुंज है कैसे द्रुम है। ये सब स्वामी जी की रस रीति के रहस्य स्वामी जी की कृपा से ही खुलेंगे। तभी तो पीताम्बरदास जी ने एक दोहा के माध्यम से ये संदेश दिया है कि रस मंदिर ताल लगो। या रस रीति के तारे लगे हुए हैं। यहाँ आमे सब रस लेन, जितने भी लोग आमे तुरंत अष्टाचार्यन की वाणी अब तो छप गई है, बाजार में बिक रही है। भाई खरीद के ले जा में केली माल को खरीद के ले जा रहे हैं, भगवत सिंह जी की वाणी को खरीद के ले जा रहे हैं।
भैया वाणी आप चाहे कितनी भी इकट्ठी कर लो और कितनी भी खरीद लो, अच्छी बात है, हमारे यहाँ की आचार्य जिनकी वाणी है, पर इन वाणी के तारे लगे हुए हैं और इन तारे की तारी उन्हीं के पास है जिनने या रस रीति को वर्णन किया है। तो या तो वे बता में कि भैया ये कौन सी तारी ते खुलेगो, अर्थात सुधंग को कहा भाव होएगो, मुरली को कहा भाव होएगो, माथे मुकुट सुहावनो। स्वामी जी की उपासना तो मुकुट की नहीं है। कायते दादुर कहें, कायते सारस कहें, कायते हंस कहें, क्योंकि वहाँ तो पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे तालु मृदंग रबाब। वहाँ कोई बाजे नहीं है। बाजे हैं तो बिहार के हैं, पक्षी हैं तो बिहार के हैं। कूजित कोकिल कीर कुंज अट्टान चढ़ीरी, यहाँ तो भैया अट्टान बातें कहें। जो कमरा के ऊपर कमरा बनो भयो होए ब्रज में, तो यही ते अट्टा कहें। अब स्वामी जी की रस रीति में या अट्टान को कैसे समझोगे? तो इन सब स्वामी जी महाराज के रस देश के भावन को, जो स्वामी जी महाराज की रस रीति के रसिक अनन्य जन हैं, जिन पर स्वामी जी महाराज की कृपा है, ऐसे रस की रीति के रसिक अनन्य जन्म थे। हमें भैया इन भावन को समझ लेना चाहिए और हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ऐसे महापुरुषन के यहाँ यदि ये संसार की आँखें कभी कोई अवगुण भी उनके देखने के काज और महाराज मिले, तो उनको ये चाहिए कि उन अवगुणन की तरफ ध्यान न दे के, क्योंकि तुम्हारी आँख तो अवगुणन से भरी है, तो वे तो अवगुण को ही देखेंगे। तो अवगुणन की तरफ ध्यान न दे के सौगुनी प्रीति उनके चरणन में करें और भैया अपनी झोली को, अपने हृदय को या रस रीति से भरें। वे ही समझदार माने जाए हैं कि अवगुण तो लीजे नहीं, गुण में कीजे सिर, गुण छाड़े अवगुण ग्रहे, तेजन है बेपीर। हमको ये चाहिए कि उनके अवगुणन की तरफ ध्यान न दे के उनमें हमारी ममता दिनों दिन बढ़े और भैया उनके पास जो है वो हमको कैसे प्राप्त हो, ऐसी भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। बिहारीन दास जी महाराज भी या रस रीति को देवे के काजे ही आए हैं। वे अपने एक दोहा में कह रहे हैं, दोहा उनकी कृपा से ही याद आया है कि चाहिए सो पाइए नहीं। जैसो हमें स्वामी जी को उपासक चाहिए, वैसे तो हमें मिले नहीं। चाहिए सो पाइए नहीं, पाइए सो न सुहाए। और जो हमें पाए हैं, जो हमें मिले हैं, वे हमें भामे नहीं है। बिहारी दास संकोच मन, बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया हमारे मन में तो संकोच ही रह आवे है। ये रस कासों कहूँ सुनाए, या रस रीति को कौन ते कहें, कौन को सुना मैं। अर्थात बिहारी दास जी के कोई अनुकूल नहीं मिला। बिहारी दास कौन बकी मरे, रस धर्मी मिले तो बोलो,
अति महंगो से होंगो मिले गरज वस्तु को मोल। बोले भैया रस को कोई धर्मी मिले तो खूब सुनाओ, कोई नहीं है। और रस को कोई धर्मी नहीं है, यही बात को श्री भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि भगवत रसिके अनन्य संग की सहे न आँचो। जो स्वामी जी की रसरीति के जो अनन्य है, उनकी आँच इतनी प्रचंड है, क्योंकि जब देखो ये उपासना ही प्रचंड आग है, तो यह आग को खावे बारे जो चकोर स्वरूप रसिक अनन्य जन हैं, तो उनके शब्द भी तो आग ही होंगे, उनकी वाणी भी तो आग ही होगी, उनको वैराग्य भी तो प्रचंड आग ही होगा। उनकी बात सब नहीं सहन कर सके हैं। बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। क्योंकि यही रस ऐसा रस है जा रस को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के कोई नहीं पचा सके हैं। क्योंकि यार रस में काऊ प्रकार की मिलावट नहीं है कि जा रस में रस और मिले नहीं। और यहाँ एक ही रीत की प्रीत चलाई, स्वामी जी ने एक रस रीति के प्रीति करवे के काजे ही आज्ञा करी है। और एक रस रीति पर टिक जानो, एक रस में मगन रहनो भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कहूँ ना कहूँ, कहूँ ना कहूँ, कोई ना कोई भीतर हमारे कमी छिपी रही आवे है। तो ये स्वामी बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं कि चाहिए सो पाइए नहीं, और पाइए सो न सुहाय। बिहारी दास संकोच मन, हमारे मन में तो बोले संकोच ही रहवावे, रस का सो कहूँ सुनाए। भागवत रसिक जी महाराज भी दुखी है कि कछु कह रहे हैं कि जहाँ रस स्वाद मिले, कहूँ हमें या रस के स्वादी मिले भी तो भैया अपने घर के लोग उनको सम्मान नहीं करे हैं, तहाँ सम्मान न होए। और जहाँ होए सम्मान तहाँ मन मिले न कोई। और जहाँ हमें सम्मान मिले, जहाँ हमें इज्जत मिले, वहाँ हमारे मन नहीं मिले हैं। मन मिलाप जहाँ होए तहाँ इष्टता न पावे। और जहाँ हमारे मन मिले, विचार मिले, वहाँ इष्ट नहीं मिले हैं। और जहाँ इष्टता मिले तहाँ दारिद्र सतावे। दारिद्र सतावे को कहा भाव है? दारिद्र सतावे को भाव भैया वहाँ जैसे कोई के घर त्योहार आ जावे और बाकी घर में तो अनाज ही ना है, तो वो त्योहार कैसे मनावेगो? तो दारिद्र सतावे को भाव ये है कि वहाँ तो ऐसी दरिद्रता रही आवे है, वहाँ कोई सुनबे बारे ही ना जाए। जहाँ इष्टता मिले तहाँ दारिद्र, दारिद्र को भाव वहाँ कोई सुनवे ही ना जाए। ये बात तो भगवत रसिक जी लिख के गए हैं वासमन में। भगवत रसिक जी तो लिख के गए हैं अपने ज़माने में, बिहारी दास जी लिख के गए हैं अपने ज़माने में। उनकी रसरीति को पाएबे के काजे, दैवे के काजे, लैबे के काजे उन्हें कोई ना मिलो।
और स्वामी हरिदास जी लिख के गए हैं अपने समय में, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लयो, कोई ने नहीं लियो। हम कुछ और कह रहे हैं, लोगों की समझ में कुछ और आ रहे हो है। हमारे स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल भैया यार कोई नहीं देख सके है, कोई ने नहीं लियो, ऐसा आप कह रहे हैं। स्वामी जी की रसरीति, स्वामी जी को जो प्रिया प्रीतम को खेल है वो काऊ ने नहीं लियो, तभी तो स्वामी जी यह बात को कह रहे हैं कि खेल खेलत काहू न लयो। सिद्धांत की लास्ट में स्वामी जी कह रहे हैं प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, बेकार युद्ध जान कहावत जान पन्यों की कहा परी बाट, काहू को सर सूदो न परत। काहू को दिमाग सीधो काम कर ही ना रहे हो, सब अपने अपने दिमाग से चल रहे हैं। और यहाँ तो या दिमाग को घड़ी करके टांग के आओ, बिल्कुल कोरो पन्ना करके आओ, तब या स्वामी जी की रसरीति को पाओ। जो चाहे चित दे निज महलिन के अंग संग अनुसार, उनके अनुसार चलोगे तो महाराज आपको अर्थ का एक कोरो पन्ना लेके आओ, बिल्कुल तुम्हारी नेक नहीं चलेगी। जो भी कछु चलेगी स्वामी जी महाराज की जो रसरीति के उपासक रसिक अनन्य जन है, उनकी आज्ञा के अनुरूप या जीवन को ढालोगे तब या रसरीति को पाओगे भैया। यही बात को ललित प्रकाश का सहचरी स्वर्ण जी महाराज कह रहे हैं कि जा समय सबरे वृंदावन के रसिक महानुभाव स्वामी जी के दर्शन करवे के काजे आए और स्वामी जी की रस रीति को समझवे के काजे बिना निवेदन किया, तो स्वामी जी ने कहाँ समझाई अपनी रस रीति। तो क्या कह रहे हैं कि जानी रसिक सुजान मणि, स्वामी रस भेद न दें, जल सागर अनुथाह के हम थाह कौन विधि लें। स्वामी जी ने अपनी रसरीति महाराज उनको नहीं समझाई और उन्हीं की पुष्टि कर दी। और कहीं भी तो क्या करें, शरणागत जन जान, मैं जान लूंगा, अच्छे ढंग से समझ लूंगा कि ये मेरी शरण में ही है, मेरे सिवाय आपको कोई नहीं है। तब बोले दर्शावत प्रियमान। फिर स्वामी जी की जो रसरीति है वो तो भैया बिहारीदास जी एक सोरठा में कह रहे हैं, ते अनन्य निज जान श्री स्वामी हरिदास के, मने नान आन बिन कुंज रस माधुरी। स्वामी जी के अनन्य रसकन की पहचान है कि या रस रीति के अलावा और रस रीति को न वे सुनना चाहे न वे समझना चाहे, उनने तो आन ले रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है। ऐसे जो जन हैं एक जगह बिहारीदास जी ये भी कह रहे हैं कि श्री गुरु कहित सब लही। या को क्या भाव है, गुरु रूप में है स्वामी हरिदास जी हैं। जैसे जैसे स्वामी हरिदास जी ने मुँह को समझाया, मोते कही, मुँह को या रस देश की गांस समझाई बताई, वैसे ही मैंने उनको समझाओ कि श्री गुरु कही तो सब लही। जब मैंने उनकी आज्ञा को पालन किया तो श्री गुरु कियो निबाह। फिर तो महाराज स्वामी जी ने निभावे के काजे भी फेंट कस राखी है। शरणागत जन जान, जब बिन्ने जान ली कि जो मेरी शरण में है तो दर्शावत प्रियमान, वह रस रीति को दर्शावे के काज, दिखावे के काज, प्रिय मान के, अपनो मान के, निज मान के
और स्वामी जी महाराज बा रस रीति को दैव्य के काजे देरी नहीं कर रहे हैं। जो साचो सन्मुख भय को बिना चाहिए साचो। और यदि साचो जन यदि कोई भूल कर बैठे तो बाकी भूल पे भी ध्यान नहीं दे हैं। बोले साचे श्री हरिदास है, ये साचो ही सुख देत, जो साचो इनको भजे। यहाँ ये दो साचे, दूसरी लाइन में साचे के दो भाव है भैया। साचे तो आप बिना जानो ही हो कि जिनके हृदय सच्चाई से भरे भरे हैं, वे तो साचे हैं ही है। एक साचो जो फरमा हुआ है, अर्थात फरमा माने ये हृदय, जिनके हृदय में श्री हरिदास नाम ही ढल गयो है। जो साचो इनको भजे, तो फिर भूल न ताकी लेत। स्वामी जी बाकी भूल पर ध्यान भी नहीं दमे हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं ये। मैंने जब बोले आज्ञा को पालन किया तो स्वामी जी ने निभावे की भी फेंट कस ली। तो स्वामी जी ने निभावे की फेंट कस ली और मैंने श्री हरिदास नाम की फेंट कस ली। तो ब्यारीदास कैसे डिगे, ब्यारीदास जी कह रहे हैं कि अब मेरा मन डिगेगा तो कैसे डिगेगा, नहीं डिगेगा मेरा मन, क्योंकि राख्यो गही बल बाहु। स्वामी जी ने अपनी कृपा बल तो मुंह को पकड़ के जो रख रखो है, अब मेरा मन डिग ही नहीं सके है। और कहाँ डिगे बे, तभी तो लोग उनकी साक्षी दे हैं, प्रमाण दे हैं, इनकी चर्चा सुनावे हैं कि रसिकन में गाजत सदा विपुल विहारिन दास, आन न मानत और के ये रटत रहत हरिदास। एक दुआ में बिहारिंदा जी ये भी कह रहे हैं कि श्रवण सुजस रस रमि रहो। मेरे जो कान हैं वो स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति को ही सुनना चाहे। श्रवण सुजस जस रमि रहो और न इन्हीं सुहाय। अब इन कानन को कुछ और सुहावे भी नहीं है, इन्हें कुछ भावे भी नहीं है। परम नरम रस रीत पद, जो अत्यंत ही नरम रस है, अर्थात महामधुर साराति सार जो रस है, वाते कहें परम नरम रस। अब आप बताओ या आप कैसे समझोगे। परम नरम रस रीत पद, और ये प्रीत प्रतीत हिता। मेरा जो मन है वो तो भैया या ही रस को हृदय में धारण करके स्वामी जी की कृपा बल को ही भरोसा प्रतीत कहें, विश्वास थे। मेरी तो स्वामी जी के चरणन में अनन्य निष्ठा है गई है, अब मैं कछु और नहीं चाहूँ। ऐसी ही निष्ठा श्री ललित किशोरीदास जी की है और ऐसी ही निष्ठा श्री नागरिकदास जी की है। जितने भी वाणीकार भय हैं भैया, उनकी सबकी वह रस देश में पहुँचवे के काजे, वह रस रीति में प्रवेश के काजे, तो श्री हरिदास नाम को ही आवेश चाहिए। और कोई आवेश या रस देश में प्रवेश नहीं करा सके। स्वामी जी की रस रीति स्वामी जी में ते ही प्रकटी है और स्वामी जी के पास ही
या रस रीति की चाबी है कि शीस धुनत सगरे गए, ये कूंची है गुरु की सैन। चाहे आप यह समझ लो, चाहे ये समझ लो कि कूंची नित्य विहार की हरदासी के हाथ हो, ये स्वामी जी की रसरीति की कूंची चाबी स्वामी जी के ही हाथ है। आप ये सोचो, कितने लोग जो सोचें कि स्वामी जी के समकालीन जो रसिक भय हैं वे सब एक ही रस के उपासक भय हैं। ये भैया तुम्हारी अपनी सोच है। यहाँ तो श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं अपने पद में कि श्री हरिदास सहज रति वर्णो श्री वृंदावन अति रम्यो, और श्री विपुल विहारिन दास कृपा बिन सबके मनन अगम्य। स्वामी जी महाराज की जो अत्यंत गुणाति गुण गोपनीय जो रस रीति है, वह रस रीति को स्वामी जी की कृपा या विठल पुल जी या बिहारी देव जी की कृपा के बगैर वो सबके काज अगम्य है, वहां काऊ की गम नहीं है, कोई पहुंच नहीं सके है। तो हम तो अपने आचार्य जन की वाणी को प्रमाण मानेंगे भैया, हमें और उनके सत्संग सुने तो फायदा का है। जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमांतर लो लव। फिर चौबुला की एक लाइन में बिहारीदास जी ये भी कह रहे हैं कि बिहारीन दास चतुर चित चीने, जो विवेकी रसिक हैं, जो चतुर चित्त वाले हैं, अर्थात जो अपनी उपासना के सूर हैं, अपनी उपासना के समझदार हैं, उनते चतुर के हैं। बिहारीन दास चतुर चित चीने, चीने अर्थात उनने अपने हृदय में या रस को भली प्रकार से समझ लियो है, और मनु संदेह दूर कर दीने। उनके हृदय के जितने भी संदेह है वे सब दूर है। जब तक हृदय में संदेह है, जब तक हृदय में भ्रमण की भीड़ है, तब तक भैया या रसरीति में प्रवेश नहीं है। यहाँ तो अपनी रसरीति को अपने रसिक अनन्य जननते श्री बिहारीदास जी एक चौबुला की लाइन में ये भी समझा रहे हैं कि कहीं सुनी समझ न वस्तु विचारी, शुद्ध स्वरूप न ठीक समारी। बोले भैया यदि आपकी समझ में नहीं आ रही है तो उन रसिक अनन्य जनन के चरणन में जाए के या रसरीति को समझो, अपने मन की बात कहो, फिर या के भावन को उनते सुनो, फिर समझो। तो कहीं सुनी समझ न वस्तु विचारे, फिर या रसरीति को विचार करो और शुद्ध स्वरूप न ठीक समारे। स्वामी जी की शरण में आए के और आपने अपना स्वरूप स्वामी जी महाराज को स्वरूप ठीक ठीक नहीं समझो तो फिर भैया शरण आए को फायदा का है। को साधारण को व्यविचारी, को अनन्य धरे व्रत भारी। कोई तो भैया बिल्कुल साधारण उपासना करे हैं, सबको मान के चले हैं।
कोई साधारण कोई व्यभिचारी। और सबको मान के महाराज वो जाऊ वो पूज लें, बाऊ वे पूज लें, उपासना को व्यभिचार। और कोई अनन्य धरे व्रत भारी। बोले भैया ये रस रीति तो अनन्य की है। तभी तो बिहारीदास जी कह रहे हैं कि बिहारी दास निर्भय भयो श्री स्वामी जस गाय। हे स्वामी जी मैं तो निर्भय है गयो, आपकी शरण में आए के अब तो मुझको कोई भय है नहीं है। श्री हरदास भजो भैया कछु भय है ना। बिहारी दास निर्भय भयो श्री स्वामी जस गाय। अंग संग नित्य अंग संग निरखे केली सुख महापरम सुख पाए। स्वामी जी ने मुझको अपने अंग संग रख लिया और या अगाध सुक्ते या परम सुक्ते मेरो हृदय भर के निहाल कर दियो स्वामी जी। जैसो आप पे बिहारी दास आनंद निधि लूट सके तो लूट। ऐसा बिहारी दास जी स्वामी जी की शरण में आए भाई जन्म ते कह रहे हैं कि भैया या आनंद की निधि को, आनंद की राशि को, या आनंद रूपी धन को तू लूट सके तो लूट ले। महाप्रेम रस माधुरी मधुर प्रेम रस घूट। श्री हरदास नाम को आश्रय लेके या महामधुर सारातिसार प्रेम को नेत्रंते भर भर के घूंटता है। तो भैया ये स्वामी जी महाराज की रस रीति की कछु चर्चा आप लोगों ने सुनी। ये केलीमाल जी माँ के पद नंबर 33 को दूसरी लाइन को भाव आपके सामने कछु निवेदित किया है। भैया रस रीति ही या प्रकार की है और हमारे ठाकुर जी कहा करें, चेष्टा तो करें कि प्रसंग को छोटो रूप धारण किया जाए, पर यही मैं जो कछु कहना चाहूँ कह जाऊँ कछु और। यही भीतर आए आए के आप लोग उनकी आस्था और श्रद्धा और भाव को देख के जो कछु बुलवा लें। तो भैया आज के प्रसंग को यहीं विराम किया जा रहा है। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास।